हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करी थी। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप ये कूपन कोड यूज करके अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हम लोग लास्ट वाली क्लास में इंडिविजुअल, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एडॉप्टेशन क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि ये वेरिएशन क्या होता है, एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, स्पेसाइजेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, एक्सटेंशन, ये सब क्या चीज़ होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड्स मिल जाएंगी। कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश की स्लाइड्स पढ़िए ताकि आपको ट्रांसलेशन रिलेटेड कोई इशू ना हो। चलिए, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का क्या मायने है? एडॉप्टेशन का सिंपल सा मायने है अडॉप्ट कर लेना। किसी इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं या जो फिजिकल फीचर्स है उसको अडॉप्ट करके अपने ज़िंदगी को कायम रखना एडॉप्टेशन है। सर्वाइबिलिटी के लिए किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइबिलिटी के लिए अपने आप को बदल लेना एडॉप्टेशन है। जो बदल नहीं पाया वो मर गया, जैसे डायनासोर्स। जो बदल पाया वो जिंदा रह गए। जैसे कि सपोज करो ये कैट है। ये कैट पोलर रीजन में भी पाई जाती है, पोलर कैट बोलते हैं उसको, और ये कैट इक्वेटोरियल रीजन में भी पाई जाती है। लेकिन क्या पोलर रीजन वाली कैट या ये कैट इक्वेटोरियल रीजन में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि सडन चेंज होगा एनवायरनमेंट का और सडन चेंज ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये ऐसे टेम्परेचर में रह पाएगी जहां का टेम्परेचर बहुत लो हो। क्या इक्वेटर की जो कैट है क्या वो पोलर रीजन में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, मर जाएगी कुछ दिन में। क्यों? क्योंकि सडन टेम्परेचर में चेंज होगा, सडन फिजिकल फीचर्स में चेंज होगा जो सर्वाइबिलिटी के लिए उसके खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेना, उसकी विशेषताओं को अडॉप्ट कर लेना, अपने शरीर को उतना मजबूत कर लेना कि वो फिजिकल फीचर्स को बर्दाश्त कर पाए, अडॉप्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जिराफ। जिराफ देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अडॉप्टेशन तीन तरीके के जो मेजरली क्लासिफाई करते हैं, तो तीन तरीके का अडॉप्टेशन होता है। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल, रूपात्मक। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक। और तीसरा है व्यवहार संबंधी, बिहेवियरल। तीन तरीके का अडॉप्टेशन नॉर्मली देखे जाते हैं। जो पहला टाइप का अडॉप्टेशन है, इसका एग्जाम्पल है जिराफ। देखिए, जिराफ ऐसे रीजन में रहता है जहां पे ग्रास ज्यादा होते हैं और प्लांट्स कम होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कम होते हैं, ग्रास ज्यादा होते हैं। तो अब इसको जिंदा रहना था भाई, कैसे करके जिंदा रहेगा ग्रासलैंड में? तो क्या करेगा? अब पेड़ हैं लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, खाना तो है, बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता ये। तो इसने क्या किया? कोशिश करी ऊपर पहुंचने की, पेड़ों को पकड़ने की, पेड़ों की पत्तियों को खाने की कोशिश करी, जिसके चलते क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकल, रूपात्मक चेंज हुआ इस जिराफ का। जिसका गला पहले छोटा हुआ करता था, उसके गले की जो लंबाई है वो बढ़ गई। तो क्या हुआ? इसने क्या किया? अडॉप्ट किया। कौन सा? ग्रास लैंड इकोसिस्टम को इसने अडॉप्ट किया और अपने शरीर में शारीरिक बनावट में बदलाव करने की कोशिश करी। इसका एग्जाम्पल है जिराफ। तो मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन इसको बोलते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन की बात करते हैं। जब कोई जीव किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं पाता है तो कोशिश करता है कि उसके बिना भी जिंदा रहे। जैसे कि कंगारू। कंगारू जो अमेरिका में रहता है, अमेरिकन कंगारू जो डेजर्ट में, अमेरिका के डेजर्ट में रहता है, ठीक है, अमेरिकन डेजर्ट में रहता है, सोनोरन डेजर्ट में, वो उस कंगारू के पास वाटर की क्राइसिस होती थी। तो इसने अपने शरीर का ऐसा बदलाव किया, या नेचर ने इसके शरीर में ऐसा बदलाव किया कि इसको अब बहुत कम वाटर की जरूरत होती है। कैसे? इसका यूरिनेशन बहुत कम होता है, यूरिन डिस्चार्ज बहुत कम होगा। दूसरी बात, फैट का ऑक्सीडेशन होता है। फैट के ऑक्सीडेशन के कारण इसके पेट में ही पानी बनता है। तो चूंकि ये ऐसे रीजन में था जहां पानी बहुत कम उपलब्ध थी, तो इसके शरीर ने ऐसा बदलाव किया
कि यूरिन तो कम कर दिया और साथ में फैट ऑक्सीडेशन का काम ज्यादा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। तो क्या हुआ, इसने फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन किया, अपने आप को ऐसा अनुकूलित किया कि इसकी वाटर अगर कहीं कम रहे तो भी ये जिंदा रह सके। एडॉप्टेशन का दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आया, फिजियोलॉजिकल, हमने शारीरिक रूप से बनावट चेंज कर ली अपनी जिंदा रहने के लिए। और ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसा कि हमारे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, ये सब कर रहे हैं कि ये जिंदा कह रह सकें। ठीक है, जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। ओके, थर्ड जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा बिहेवियरल, स्वभाव संबंधी अनुकूलन। क्या होता है, आपने माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम सुना होगा। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन सुना होगा आपने, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन्स के संबंध में अगर आप देखें तो साइबेरियन क्रेन का एक खास प्रॉपर्टी होता है, इनका एक व्यवहार होता है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, बहुत कम हो जाता है साइबेरिया में, तो ये क्या करते हैं, इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, इक्वेटर की ओर मूव करते हैं और राजस्थान वगैरह तक पहुंच जाते हैं ये लोग, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। तो ये क्या करते हैं, ये अपने स्वभाव में बदलाव करते हैं और वहां से उड़ के यहाँ पहुंचने की कोशिश, किस लिए, कि जिंदा रह सकें, सर्वाइवेबिलिटी के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो ये व्यवहार इनके जीन में पहुंच गया। तो क्या आप किसी पक्षी को, किसी साइबेरियन क्रेन को जाके बताना पड़ता है कि रे टेम्परेचर बढ़ रहा है, चलो इनको मैप भी याद हो चुका है, इन्होंने अपनी बॉडी अडॉप्ट कर ली, इतना दूर तक ये फ्लाई कर सकते हैं, चल सकते हैं, उड़ सकते हैं और पहुंच जाते हैं अपने, और फिर वापस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, जहां से आए थे वहीं वापस चले जाएंगे। तो इन्होंने स्वभाव संबंधी अनुकूलन किया कि जहां पे रहते थे टेम्परेचर बहुत कम होने लगा, जिंदा रहना वहां मुश्किल हो जाता है इनका, तो ये उड़ चले, वहां से उड़ के पहुंचे वहां पे जहां पे ये जिंदा रह सके। तो इन्होंने व्यवहार संबंधी बदलाव किया, अडॉप्टेशन किया। तो ये व्यवहार संबंधी या बिहेवियरल अडॉप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, एलिफेंट, हाथी का। हाथी भी अपना, देखिए हाथी आपने देखा होगा, जैसे इस इमेज में देखने की कोशिश कीजिए, देखिए ये, इस हाथी को देखिए तो इसका हाथी का कान देखिए आप ध्यान से। आपको नॉर्मली आपने देखा होगा कि एलिफेंट्स अपना कान फड़फड़ाती रहती हैं, फ्लैपिंग करती रहती हैं। कान क्यों फड़फड़ाती हैं, इनकी बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, इनके बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है। स्वेटिंग ना होने की वजह से क्या होता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, यानी कि पूरा भाग बहुत गर्म रहता है। इस पूरे भाग को गर्म करने के लिए, बॉडी के पूरे हिस्से को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, ये कान फड़फड़ाते हैं, जिससे क्या हो, हीट रिलीज हो जाए और जो पीछे का पोर्शन है इनका ये ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, और आगे का पोर्शन वार्म रहे। समझ गए, तो ये भी अडॉप्टेशन का, ताकि ये जिंदा रह सके। अगर बॉडी बहुत गर्म रहेगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिंदा रहने के लिए हाथी फ्लैपिंग करती हैं, फड़फड़ाते हैं अपने कान, इसलिए इनके कान इतने बड़े होते हैं। ठीक है, चलो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ मैमल्स जिंदा रहने के लिए, मैमल्स क्या होता है, मैमल्स का बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो इक्वेटर रीजन में नहीं, जो पोलर रीजन में होते हैं, उनके कान भी बहुत छोटे होते हैं। कान बहुत छोटे होंगे, कान क्यों छोटे होते हैं, एडॉप्टेशन के लिए, कि ज्यादा हीट रिलीज ना हो। अगर ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगी इनकी बॉडी से तो क्या हो जाएगा, बॉडी कूल पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी और ये मर जाएंगे। तो अपने बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो पोलर बेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका नेचुरल गुनावट ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा चीज अडॉप्ट कर लिया कि उनके कान छोटे हो गए। समझ गया, तो कान छोटा होना भी अडॉप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी इतनी सी बात। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएशन पे। वेरिएशन क्या वाला है भाई,
वेरिएशन एक्चुअली होता है जेनेटिक मेकअप में चेंजेस के कारण। कोई जीन किसी एनिमल में ऐड हो गया या उस एनिमल से हट गया, तो उसके शारीरिक बनावट में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इस रैबिट का एग्जांपल देखिए। एक स्मॉल रैबिट इस तरीके का, फिर मीडियम क्लास का रैबिट, इसमें कुछ जेनेटिकल चेंज हुआ, इसके जीन्स में चेंजेस हुए इस प्रकार का, फिर इसके जीन में कुछ कमी हो गई या वृद्धि हो गई। मेलानिन आंखों में अलग तरीके से होता है, जिसके चलते क्या होता है, आंखों का कलर बदलते रहता है। तो कलर भी बदलना किस लिए होता है, वेरिएशन के कारण से होता है। कोई जीन कम या ज्यादा हो जाने के कारण से वेरिएशन उत्पन्न होता है। अलग अलग सेम स्पीसीज की अलग अलग प्रजातियां आपको दिखाई देंगी, जैसे कि एशिया की एलिफेंट, जैसे कि अफ्रीका का एलिफेंट। अफ्रीका के एलिफेंट का कान बड़ा होता है, एशिया के एलिफेंट का कान छोटा होता है। कान बड़ा होने के पीछे रीजन क्या है कि ये इतने ज्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे मैंने बताया ना, टेम्परेचर का ही खेल है इनके कान से। तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इनके बॉडी का, अफ्रीकन बॉडी के, तो उनको ज्यादा बड़ा कान चाहिए होता, ताकि ज्यादा तरीके से फड़फड़ा सके अपना कान। और जब ज्यादा फड़फड़ाएंगे अपना कान तो इनका हीट ज्यादा रिलीज होगा, तो ये उस इन्वायरमेंट में रह पाएंगे, इसलिए इनका कान बड़ा होता है अफ्रीकन वाले का। एशिया का कान छोटा होता है क्योंकि उनको ये एशियाटिक रीजन में रहते हैं, तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं रहता है। तो वेरिएशन आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन्स। कुछ जीन का ऐड या डिलीट हो जाता है, जिसके चलते वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, म्यूटेशन के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, या ज्योग्राफिकल बैरियर के चलते। अब ये कैसे होता है, जैसे कि कोई पूछ ले कि नहीं, अगर मैं ये ऐसा वेरिएशन हो रहा है तो क्या उसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए, कि ऐसा अचानक से तो हो नहीं जाएगा, उसका मन किया बस वो वेरिएशन हो गया, जीन चेंज हो गया। नहीं, कई सारे, क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है, कई बार म्यूटेशन के कारण से हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इतना तेज से हो रहा है कि कुछ जीव में इस प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं, अडॉप्टेशन के चलते उसमें चेंजेस हो जाते हैं। कई बार ज्योग्राफिकल बैरियर, जैसे इस कैट के बारे में मैंने आपको दिखाया था कि पोलर कैट, पोलर रीजन वाली कैट और इक्वेटर वाली कैट, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो कैट की कैटेगरी में है। कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो वेरिएशन में, जैसे स्किन का कलर, हेयर के टाइप, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, आई कलर, ब्लड टाइप भी वेरिएशन के कारण से ही होता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि वेरिएशन किसी भी रीजन से हो सकता है, और इसके जो भी इम्पैक्ट हैं आपको डे टू डे लाइफ में दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात हुई वेरिएशन की। अब बात करते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन क्या चीज़ होती है। जैसे कि आमिर खान को जैसे जैसे इनको नए नए फिल्में मिली, यानी नए नए फिल्में मतलब नई नई चैलेंज, और जैसे जैसे नए चैलेंज ओपन हुए इनके लिए, इन्होंने अपना रूप, आकार, प्रकार बदलना स्टार्ट किया। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1990 के शताब्दी में इनको जो फिल्म मिलती थी, तो उसमें जो है इन्होंने इस प्रकार का कैरेक्टर लिया हुआ था। इस प्रकार के कुछ इसके चैलेंजेस अलग थी कि ड्राइवर का रोल करना है, टैक्सी ड्राइवर का गेटअप ऐसा होना चाहिए, रोल आपका ड्राइविंग करना, तो इनको नया चैलेंज मिला था। तो इन्होंने उस रूप में अपने आप को ढाला और अपने आप को राजा हिंदुस्तानी बनाए। ठीक, 2011-12 की बात है शायद, या 2007 में ये फिल्म आई थी, मुझे याद भी नहीं है, उससे पहले भी हंसे। गजनी फिल्म आई थी, गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले आदमी का इनको रोल करना था, तो नया चैलेंज उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने अपना नया गेटअप किया नए रोल में, नया चैलेंज। फिर एक फोन पे का ऐड आया, नया चैलेंज आया इनके सामने, बुजुर्ग का इन्होंने रोल किया। फिर उन्होंने दंगल फिल्म किया, नया रोल इनके सामने आया कि पहलवान आपको बनना है, तो इन्होंने नया गेटअप किया। सेम वे जब इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म नए नए चैलेंजेस के सामने आता है, जैसे से नए चैलेंजेस उसके सामने आते हैं या नया इन्वायरमेंटल निके ओपन होता है, वो अपनी एंसेस्टर स्पीसीज से, यानी जो उसकी पूर्वज वाली स्पीसीज थी, उससे वो अलग होता है नए चैलेंजर को टैकल करने के लिए। और इसी को बोल देते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन हो रहा है, कि मतलब एंसेस्टर स्पीसीज से अलग होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके सामने नए चैलेंजेस, रिसोर्स की नई तरीके या नए इन्वायरमेंटल निकेत बन रहे हैं, इसके चलते वो अपने एंसेस्टर जो है प्रजाति से अलग था। तो एडॉप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से अपने पूर्वज से अलग होता है। जैसे कि फिल्म में मैंने बताया कि राजा हिंदुस्तानी फिल्म से लेके दंगल फिल्म तक आमिर खान ने अपने
जो है कैरेक्टर को बदला, उसी प्रकार ऑर्गेनिज्म भी नए चैलेंजेस ओपन होने पर अपना कैरेक्टर बदलता है। एंसेस्टर जो स्पीसीज है उससे अलग रोल में आ जाता है, अलग किरदार निभाने लगता है, उसी को बोल देते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। जैसे कि इस कठफोड़वा को आप देखिए कि इसका कठफोड़वा की कई सारी वेराइटी आ गई है। सबसे पहले इसके चोंच जो थे ये ऐसे थे, फाउंडर स्पीसीज इस प्रकार था, लेकिन इसको रहने की दिक्कत होती तो ये मारता, चोंच मारा इसने बहुत तगड़े तरीके से, तो पेड़ में खड्डा कर दिया, तो ये एक अलग स्पीसीज हो गई कुछ इस प्रकार की, जिसकी चोंच इस प्रकार दिखाई देते हैं आप। लेकिन जब इस प्रकार का चोंच हो गया तो हो सकता है कि इसको नॉन वेज खाना पसंद ना हो, मछली पकड़ना पसंद ना हो, ये वेज खाएगा। दाना अगर चुंगेगा तो क्या इस चोंच से दाना चुंग पाएगा? नहीं चुंग पाएगा। तो दाना चुंगना भी बहुत जरूरी था खाना खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इस एक नई चैलेंज उत्पन्न हुई कि अरे खाना ही नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो इसके चोंच में और बदलाव हुआ और कुछ इस प्रकार का हुआ, जिससे क्या हो गया कि अब ये खाना चुंग पा रहा है, अनाज चुंग पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम फाउंडर स्पीसीज है, फाउंडर स्पीसीज, लेकिन इसकी बहुत सारी वेराइटी मिल रही। तो नए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होने के कारण, नए इन्वायरमेंटल निकेत ओपन होने के कारण से ऑर्गेनिज्म अपना नया नया रूप धारण करता है जो उसके एंसेस्टर स्पीसीज से अलग होता है। इसी को बोल देते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है वीडियोस बेनिफिशियल है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर हिट करें। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।